देखिए दोस्तों, आज के समय में जितनी भी फार्मा कंपनी मार्केट में काम कर रही है वो एक इस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है और वो चीज है कंपटीशन। क्योंकि मैं जितने भी फार्मा एंटरप्रेन्योर से बात करता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में समझता हूं, तो सभी एंटरप्रेन्योर जो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे बताते हैं ना, वो ही बताते हैं कि सर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। और मुझे पता है कि यदि आप लोग भी अपनी फार्मा कंपनी चला रहे हो तो आप लोग भी इस कंपटीशन वाली प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा परेशान हो। तो अब सवाल आता है कि इस कंपटीशन वाली प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएं, इस कंपटीशन को किस तरीके से फेस करें, किस तरीके से ओवरकम करें। और इसका जवाब है दोस्तों बहुत सिंपल सा है। क्योंकि यदि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे या आप किसी फार्मा ट्रेनर या किसी बिजनेस कंसल्टेंट के पास जाओगे और अपनी कंपटीशन वाली प्रॉब्लम बताओगे, तो वो आपको इसका एक ही सोल्यूशन देंगे और वो आपको कहेंगे कि भाई अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ यूएसपी यानी यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन को क्रिएट करो। विदाउट क्रिएटिंग यूएसपी आप मार्केट में कंपटीशन से अलग नहीं हो पाओगे, कंपटीशन को बीट नहीं कर पाओगे। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। बट क्या सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी क्रिएट करने या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर यूएसपी वाला एलिमेंट लाने से क्या आप इस कंपटीशन को ओवरकम, इस कंपटीशन को फेस कर पाओगे? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि आज के समय में जिस तरह का कंपटीशन का माहौल है ना दोस्तों, सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी क्रिएट करना या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर यूएसपी क्रिएट करना ही काफी नहीं है। क्योंकि आप केवल प्रोडक्ट या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाली यूएसपी के सहारे एक प्रॉफिटेबल या सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे। लेट्स फॉर एग्जांपल कि आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूएसपी क्रिएट किया, आपने प्रोडक्ट के कंपोजिशन के अंदर कुछ इनोवेशन डाली है, आपने अपने प्रोडक्ट की एमआरपी मार्केट में जो कंपिटिटिव ब्रांड है उनसे सबसे कम रखी है, या आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग या डोजेस फॉर्म में कुछ बहुत ज्यादा इनोवेशन लेके आए। बट ये बात आप भी जानते हो कि यदि आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत भी बिकने लगेगा ना मार्केट में, तो आपका जो कंपटीटर है वो आपके प्रोडक्ट को इजिली कॉपी पेस्ट कर सकता है। विद इन नो टाइम आपका कंपटीटर आपके मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके सेम पैकेजिंग, सेम क्वालिटी, सेम इनोवेशन का प्रोडक्ट मार्केट में ला सकता है। और हो सकता है इनिशियली वो आपसे भी कम एमआरपी पे प्रोडक्ट लेके आ जाए। इसलिए दोस्तों आपकी जो प्रोडक्ट यूएसपी है ना, इसके ऊपर भी आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। सेकंड यूएसपी की हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने कोई बहुत ज्यादा इनोवेटिव मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी बनाई है, आप कुछ बहुत अच्छे रेट्स पे, बहुत अच्छी स्कीम्स पे या डॉक्टर्स को कुछ एक्सक्लूसिव एक्टिविटी करके आप बिजनेस ला रहे हो, तो हो सकता है आपका कंपटीटर आपसे ज्यादा स्कीम देके, आपसे ज्यादा अच्छे ऑफर देके मार्केट में अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर ले। तो ये जो प्रोडक्ट यूएसपी और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाली यूएसपी है ना, ये आराम से आपका कोई भी कंपटीटर अगर आपकी ये यूएसपी आपकी हिट हो जाती है तो वो इजीली कॉपी पेस्ट कर सकता है। मतलब आप एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन दो ही तरह की यूएसपी पे रिलाय नहीं कर सकते। तो अब सवाल आता है सर कि ऐसी क्या यूएसपी है कि जो हमें अपनी कंपनी में लेके आनी चाहिए, जिसको पकड़ के हमें मार्केट में काम करना चाहिए, और वो ऐसी क्या यूएसपी है कि जो हमारा कंपटीटर कभी हमसे कॉपी नहीं कर सकता है? क्या कोई एक ऐसी यूएसपी है जिसको हम अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करके, रिलाय करके एक प्रॉफिटेबल या सस्टेनेबल बिजनेस बना सके? इसका जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, एक यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आप अपनी कंपनी में एक ऐसा क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, जो आपका कंपटीटर कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। तो वो यूएसपी आखिर है क्या? देखिए दोस्तों, वही यूएसपी मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि वो यूएसपी आपके लिए किस तरीके से, कैसे काम करेगी, और आप उस यूएसपी को अपनी कंपनी में किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, और वो एक यूएसपी आपको कैसे हेल्प करेगी आपकी कंपनी में एक प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस लाने के लिए, आपकी कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए। तो बने रहना वीडियो के आखिर तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल के थ्रू लेटेस्ट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन फार्मा इंडस्ट्री रेगुलर मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस यूएसपी के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं और जो आपका कंपटीटर आपकी इस यूएसपी को कभी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, वो यूएसपी है आपकी टीम। जी हाँ दोस्तों, आपकी कंपनी की सेल्स टीम, आपकी कंपनी की मार्केटिंग टीम, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय, एमआर, मैनेजर्स, जो लोग भी आपकी कंपनी का मार्केट में फेस है, जो लोग भी आपके प्रोडक्ट मार्केट में डॉक्टर के चैम्बर में लेके जाते हैं। और ये ना आज के समय में मार्केट की एक कड़वी सच्चाई भी है और एक ना बहुत बड़े दुख की बात भी है कि जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देते हैं, इनोवेशन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट को देते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस हम कभी भी अपनी टीम डेवलपमेंट को नहीं देते। अपनी टीम की एक्चुअल डेवलपमेंट, उनके सेल्स स्किल्स, उनकी प्रोडक्ट नॉलेज, इस तरफ हम लोग दिल लगा के, एफर्ट लगा के सही डायरेक्शन में उनको ट्रेन करने की कोशिश तक नहीं करते। काफी सारी कंपनी में इन रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर ट्रेनिंग का कोई कल्चर नहीं है, और यदि कुछ कंपनियां इस ट्रेनिंग को
ऑर्गेनाइज कर भी रही है तो वो सिर्फ नाम मात्र के लिए। हम अपनी टीम की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको लेके हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, उस तरफ हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। और शायद इसीलिए दोस्तों हमारी टीम के पास ना कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई उनके पास विजन नहीं। और हो सकता है दोस्तों मेरी इतनी बातें सुन के आप सब लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारी टीम, हमारी सबसे बड़ी यूएसपी कैसे हो सकती है, टीम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इतनी ज्यादा क्या जरूरत है। इसलिए ना दोस्तों मैं आपको कुछ छोटे छोटे बात बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूं कि हमारी कंपनी में ये टीम ट्रेनिंग या टीम डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है और किस तरीके से हमारी टीम हमारे लिए मार्केट में एक सबसे बड़ी यूएसपी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो योर टीम विल हेल्प यू टू अहेड फ्रॉम कंपटीशन। देखिए दोस्तों आज के समय में हम सब जानते हैं कि फार्मा मार्केटिंग में कितना कंपटीशन है। एक अच्छे डॉक्टर से मिलने के लिए 40 से 50 मेडिकल रैप या मैं कहूं फार्मा सेल्स एम्प्लॉय लाइन में खड़े होते। और ऐसे में तो दोस्तों एक डॉक्टर के लिए ना और ज्यादा मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट को याद रखना और किसी भी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करना, जहां पे सभी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंपोजिशन एक जैसा है, उनकी क्वालिटी, उनकी पैकेजिंग, उनके एमआरपी लगभग एक जैसे हैं और साथ ही साथ सभी कंपनी के मेडिकल रैप एक जैसी डिटेलिंग, एक जैसा कम्युनिकेशन डॉक्टर्स को दे रहे हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि इतने सारे कंपटीशन के बीच में डॉक्टर किस तरीके से डिसाइड करते हैं, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि मुझे किस ब्रांड को प्रिस्क्रिप्शन देना है। इसके लिए दोस्तों ये 2024 में एक सर्वे हुआ था जिसमें कि 65% डॉक्टर्स ने यह माना कि जहां पे उनको इतने सारे मेडिकल रैप एक दिन में मिलने आते हैं और जब सभी कंपनी के प्रोडक्ट, सभी कंपनी की क्वालिटी, एमआरपी, पैकेजिंग और सबकी डिटेलिंग स्टोरी लगभग एक जैसी होती है, तो वहां पे हम कभी भी प्रोडक्ट या कंपनी को सिलेक्ट नहीं करते, हम सिलेक्ट करते हैं पर्सन को कि हमें किस पर्सन के लिए प्रोडक्ट लिखना है। और ये हम लोग डिसाइड करते हैं उस पर्सन की रेगुलर विजिट से वो सामने वाला पर्सन हमारे पास क्या नई इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कितना कंसिस्टेंट वो हमसे मिलने आ रहा है, कितना वो प्रोडक्ट सेंट्रिक होकर साइंटिफिक ग्राउंड पे हम लोगों से बात कर पाता है। और दोस्तों यही एक जो सर्वे की बात है ना, ये हम जैसी फार्मा कंपनीज को जल्दी से जल्दी समझ जानी चाहिए कि जहां पे मार्केट में इतना सारा कंपटीशन है, इतने सारे प्रोडक्ट है, तो डॉक्टर ऑलवेज सिलेक्ट बिटवीन पीपल, नॉट बिटवीन प्रोडक्ट्स। और आपका मेडिकल रैप या आपकी टीम डॉक्टर से साइंटिफिक बैकग्राउंड पे तभी बात कर पाएगी जब आप उसकी ओवरऑल प्रोडक्ट नॉलेज पे काम करोगे, आप उसको वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तैयार करके दोगे, आप उसको वो सिखाओगे कि किस तरीके से डॉक्टर से साइंटिफिक ग्राउंड पे बात की जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपकी जो टीम में पर्सन है, आपको उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और आपको अपने मेडिकल रैप को ना प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ उसके जो सेलिंग स्किल्स है, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स है, उनके ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा, उनको भी आपको डेवलप करना होगा। और ये नॉलेज उनको तभी आ पाएगी जब ये नॉलेज आप उनको सिखाओगे। क्योंकि आप मेरी ना ये बात जरूर याद रखना कि फ्यूचर में जो फार्मास्यूटिकल सेल्स होगी ना, वो प्योर एंड प्योर रिलेशनशिप बेस्ड ही होगी। और ये बात आप मेरी बिल्कुल एग्री करोगे दोस्तों कि ये जो नॉलेज होती है ना, ये जो स्किल्स होते हैं, ये कभी भी आपसे कोई चुरा नहीं सकता, कभी भी आपसे कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। और देखिए दोस्तों पुराने समय में एक संस्कृत में एक श्लोक भी था जिसमें कि मुझे एक लाइन याद आती है, जिसमें कहा गया था कि विद्या एक ऐसा धन होती है कि जो आपसे कोई भी कभी भी नहीं चुरा सकता। इसलिए दोस्तों आपकी टीम का स्किलफुल होना, आपकी टीम का अप टू डेट नॉलेजेबल होना आपकी मार्केट में सबसे बड़ी यूएसपी है। और इस यूएसपी को कोई भी आपका कंपटीटर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों अपनी कंपनी में जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनको रेगुलर हिस्सा बनाइए और अपनी कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर सेकंड अगर मैं पॉइंट की बात करूं जहां पे आपकी जो टीम वाली यूएसपी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो है टू डिलीवर योर प्रोडक्ट मैसेज। देखिए दोस्तों चलो मान लेते हैं कि आपने अपनी फार्मा कंपनी में ना एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, एक बहुत ज्यादा यूएसपी वाला प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ गए। और मैं तो ये कहता हूं कि हो सकता है आपने कोई फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, बट आपके इस फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्रोडक्ट या न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट का मैसेज डॉक्टर के चैम्बर में, मार्केट में कौन लेके जाएगा? और वो मैसेज लेके जाएंगे आपकी टीम, आपके एम्प्लॉय। बट यदि आपने अपनी टीम को उस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ प्रोडक्ट नॉलेज नहीं दी, आपने अपनी टीम को अपने प्रोडक्ट के बारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया, अपने प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया कि किस तरीके से मार्केट में इनोवेटिव है, किस तरीके से मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है कंपटीटर प्रोडक्ट से बेटर है, ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरीके से काम करता है और इस प्रोडक्ट का मैसेज आपको डॉक्टर के चैम्बर में किस तरीके से डिलीवर करना है और कैसे डॉक्टर को आपने इस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना है। आप ही बताइए दोस्तों कि क्या बिना प्रोडक्ट नॉलेज के या बिना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के क्या आपका ये यूएसपी वाला प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाएगा? जवाब आपको मिल गया होगा, वो है बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पे मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो देता हूं कि आपका प्रोडक्ट बहुत एवरेज है, बट आप अपनी टीम की डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, उनकी प्रोडक्ट नॉलेज, उनके सेलिंग स्किल्स, उनके
सेल्स स्किल्स पे आप ध्यान देते हो, आप उनको रेगुलर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देते हो, आप उनको बताते हो कि किस तरीके से जाके वो एवरेज प्रोडक्ट आपको डॉक्टर के चैम्बर में प्रमोट करना है, डिफरेंशिएट करना है। आप मेरी बात दोस्तों कहीं लिख लेना कि अगर आप अपनी टीम की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करते हो ना, तो आपकी जो वो कॉन्फिडेंट टीम है आपके एवरेज प्रोडक्ट को भी अच्छे से मार्केट में बेच पाएगी। इसलिए दोस्तों प्रोडक्ट इनोवेशन या प्रोडक्ट यूएसपी जितना जरूरी है ना हमारे लिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमारी टीम की यूएसपी, हमारी टीम का डेवलपमेंट। नंबर थर्ड अगर मैं पॉइंट की बात करूं जहां पे आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी यूएसपी बन के आएगी, वो है आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने एक यूएसपी या मैं तो कहूं फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्रोडक्ट डेवलप किया था, सेम वे आपने कोई एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, कोई फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्ट्रेटेजी, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी आपने डिजाइन कर ली है टू रोल आउट इन द मार्केट। बट यदि आपकी टीम आप उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी को या मैं कहूं यूएसपी वाली स्ट्रेटेजी को अगर ठीक से वो समझ नहीं पाई या आपने उनको ठीक से नहीं समझाया कि इसको मार्केट में इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, इसके साथ क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से आपने डॉक्टर को कन्विंस करना है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी को रोल आउट करना है, इंप्लीमेंट करना है, फॉलो अप लेना है, तो आप देखना दोस्तों कि आपकी जो यूनिक स्ट्रेटेजी है ना वो भी मार्केट में फेल हो जाएगी। और वहीं पे दोस्तों आपने अपनी टीम को कैपेबल बनाया, आप अपनी टीम के रेगुलर रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप रेगुलर ध्यान देते हो, तो आप देखना दोस्तों कि आपकी एक जो सिंपल सी सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लाके मार्केट में आपको दे सकती है। और वो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी ना आउट परफॉर्म कर देती है आपकी यूनिक या कॉम्प्लेक्स सेल्स स्ट्रेटेजी को। और यहां पे ना बहुत सारे फार्मा एंटरप्रेन्योर का क्या रेजिस्टेंस आता है कि सर मार्केट में तो सिर्फ गिव एंड टेक चल रहा है, डॉक्टर कोई ज्यादा स्ट्रेटेजी या साइंटिफिक चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ गिव एंड टेक पे ध्यान देते हैं। तो उन लोगों को दोस्तों बस मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि यार गिव एंड टेक करने के लिए भी ना आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि यदि आप गिव एंड टेक को भी सिस्टमाइज होके यदि आप उसको एक प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजाइज नहीं करोगे ना, तो आप देखना दोस्तों उस गिव एंड टेक से भी आपको आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगी। क्योंकि उस आरओआई लाने के लिए भी ना आपको कुछ तरह के स्किल्स तो जरूर चाहिए। नंबर फोर्थ एंड आखिरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं जहां पे आपकी जो ये टीम वाली यूएसपी है आपको आपके बिजनेस ग्रो करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, वो है फ्यूचर लीडर्स। क्योंकि देखिए दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि कंपनी इज ऑल अबाउट पीपल। आज तक जितनी भी कंपनी बड़ी बनी है वो सब लोगों की वजह से बड़ी बनी है, और आगे जितनी भी कंपनी बड़ी बनेगी ना वो लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही बनेगी। और यदि दोस्तों आपको भी अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है तो आपको भी अपनी टीम को स्किलफुल एंड कैपेबल बनाना होगा। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि आप अकेले सारे काम नहीं कर सकते। आप अकेले ही सेल्स, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन, पीएमटी वर्क, सेल्स रिलेटेड वर्क, अवेलेबिलिटी, मतलब सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। और यदि आप ये सारे काम अकेले करने जाओगे भी ना तो आप कभी भी अपनी कंपनी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसलिए दोस्तों डे वन से जब आप अपनी कंपनी शुरुआत करने जाओ या अभी भी अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हो, तो आज से ही आप अपनी कम से कम एक 3 साल की प्लानिंग जरूर बनाओ कि 3 साल बाद मुझे इस कंपनी को कहां लेके जाना है, मुझे इस कंपनी को कहां तक पहुंचाना है। वो जो आपका एक 3 साल का मिशन एंड विजन है ना, उसको आप ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और इवन वीकली बेसिस पे जाके डिवाइड करो। वीकली बेसिस पे जाके आप उसको प्लान करो और अपने उस मिशन और विजन को और अपनी उस प्लानिंग को अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करो, ताकि वो लोग भी आपके मिशन के साथ, आपके विजन के साथ अलाइन हो सके। क्योंकि लेट सपोज यदि आपको अपनी कंपनी में कुछ नए हेडक्वार्टर लॉन्च करने हैं, आपको अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, दूसरे स्टेट्स में लेके जाना है, आपकी टीम के जो पुराने लोग हैं ना, जो आपके काफी समय से आपके साथ जुड़े हैं, उनसे अच्छा ऑप्शन नए हेडक्वार्टर या नए स्टेट्स को लॉन्च करने के लिए आपके पास नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आप किसी एक नए हेडक्वार्टर या नए स्टेट में जाते हैं ना, तो वहां पे अपने बहुत सारे कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ इंटरनल डेवलपमेंट्स आपको वहां पे करनी होती है। और कोई भी अगर आप नई टीम किसी नए एरिया, नए स्टेट्स में लेके आते हो, तो आपको जो आपके पुराने सिस्टम्स हैं उनको उस टीम में, उस लोगों में आपको इन प्लेस करने होते हैं। और ऐसे में जो आपके पुराने इंप्लॉई होते हैं ना, जो आपके कंपनी के सिस्टम को समझते हैं, आपकी कंपनी के वर्किंग मेथड को समझते हैं, आपके माइंडसेट को समझते हैं, वो आराम से जो ये नई टीम होती है उनके अंदर ये सिस्टम, ये माइंडसेट, ये अलाइनमेंट, ये क्लैरिटी देने में डे वन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नए एरिया में आपके बिजनेस, आपकी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। और आपका पुराना एम्प्लॉय भी आपके लिए ये काम तभी अच्छे से कर पाएगा जब आप उसकी डेवलपमेंट पे, आप उसके स्किल एनहांसमेंट पे डे वन से काम करोगे। और आप खुद ही सोचे ना दोस्तों कि यदि आपके पास एक स्किलफुल, एक नॉलेजेबल टीम है, तो आपका खुद का काम कितना आसान हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा टीम से फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद जाके मार्केट में, फील्ड में काम नहीं करना पड़ता। इसके अलावा यदि आपको कोई नए एरिया लॉन्चेस कर रहे हैं तो वो भी आपका काम फटाफट
हो जाता है। और जब आपके पास इतना सारा टाइम बचेगा तो वो आप अपना टाइम किसी एक अच्छी और प्रोडक्टिव जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। उस बचे हुए टाइम में आप अपनी कंपनी की ग्रोथ को प्लान कर सकते हो, अपनी कंपनी के अंदर क्या हम लोग फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी जोड़ सकते हैं, उसके बारे में आप वर्कआउट कर सकते हो। और यदि आप मुझसे पूछना दोस्तों, तो सही मायनों में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपनी कंपनी में सिस्टम को और लोगों को इन प्लेस करके खुद अपनी एनर्जी और टाइम को नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लगाता है। और यदि आपको अपने बिजनेस से फ्री होना है ना, तो आपको एक अच्छी कैपेबल टीम बनाने की तरफ आज से ही ध्यान देना हो। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारी टीम है ये हमारी मार्केट में सबसे बड़ी यूएसपी कैसे हो सकती है और टीम डेवलपमेंट पे हमें क्यों ध्यान देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप अभी तक अपनी टीम की डेवलपमेंट, अपनी टीम की नॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे या आप लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, तो आज से ही अपनी टीम की रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे जरूर काम कीजिए और इस टीम वाली यूएसपी के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट यूएसपी, आपकी मार्केटिंग इनोवेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूएसपी कोई भी कंप्यूटर कॉपी पेस्ट कर सकता है, बट आपकी टीम की जो नॉलेज है, उनके जो स्किल्स हैं, आपने जो अपनी कंपनी में सिस्टम डेवलप किए हैं, आपने अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉयज को एक एनवायरमेंट दिया है, उनको एक जो माहौल दिया है, वो चीजें कभी भी कोई कंप्यूटर आपसे कॉपी नहीं कर सकता। और यदि आप लॉन्ग रन में देखें ना, तो ये टीम यूएसपी आपको बिजनेस बिल्ड करने में, बड़ा बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और यदि दोस्तों आप लोग भी अपनी टीम डेवलपमेंट, अपनी टीम की नॉलेज में, उनके सेलिंग स्किल एनहांसमेंट पे काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।